सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी एक्सेल शीट जिसकी मदद से आप स्कूल में जो एमडीएम का काम करते हैं, जिसमें आप एमडीएम का रजिस्टर तैयार करते हैं, एमडीएम की मंथली यूसी जनरेट करते हैं, यूसी का पार्ट सेकेंड है, एमडीएम की बिल जनरेट करते हैं महीने वाइज। वो सारा का सारा काम इस एक्सेल शीट की मदद से आप मात्र कुछ ही समय में कर सकते हैं। तो इस एक्सेल शीट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक्सेल शीट को किस तरीके से भरना है, क्या क्या चीज़ें इसमें भरनी है और किस तरीके से इसमें डाटा की जो कैलकुलेशन होती है। साथ में अगर साथ ही एक्सेल शीट आपको लेनी है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, साथ में इसमें ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। थोड़ी सी कॉस्ट देके आप इस एक्सेल शीट को खरीद सकते हैं और बिल्कुल इस एक्सेल शीट को आप मोबाइल में भी आसानी से चला सकते हैं। एक बार आप मोबाइल में सेव कर लेंगे इसको, उसके बाद में डाटा जब भी आप भरेंगे तो डाटा ऑटोमेटिक सेव होता जाएगा। मैं आगे इस वीडियो में आपको मोबाइल की स्क्रीन पे भी बताऊंगा कि किस तरीके से ऑटोमेटिक डाटा सेव होता है और किस तरीके से आप मोबाइल से भी इसका प्रिंट लेते हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो अंत तक देखें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस एक्सेल शीट में टोटल जो मैंने शीट जोड़ी है, एक डाटा एंट्री की शीट है, स्टूडेंट अकाउंट एंट्री शीट है, उसके अंदर एमडीएम का रजिस्टर तैयार होता है, एमडीएम की यूसी का पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है और यहाँ पर एमडीएम के जो बिल हैं वो तैयार होते हैं। और यहाँ पर प्राइमरी की आपको दिखा रहा है। नीचे हम बात करें तो कक्षा 6 से 8 के बिल यहाँ पर जनरेट होके आएंगे। तो सारी चीज़ें हम देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा एंट्री, यानी मेन जो इस शीट का मेन जो भाग है वो डाटा एंट्री वाला ही है। सारी की सारी शीटों में जो डाटा लिया जाएगा वो डाटा एंट्री वाली शीट से ही लिया जाएगा और स्टूडेंट अकाउंट एंट्री, ये दो शीटें यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो इनको आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरना है। और जब आप भरते हैं इसको तो आप पर डे के हिसाब से अपने जो लाभान्वित छात्र हैं वो आप भर सकते हैं इसमें और ये ऑटोमेटिक सेव होते जाएंगे मोबाइल में। तो चलिए मैं इसको भरना बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो इस डाटा एंट्री वाली शीट में आपको जो व्हाइट कलर की सेल दिख रही हैं उनको आपको भरना है। ये एडिटेबल है। बाकी जो अदर कलर में आपको दिख रहा है ये सारी की सारी लॉक्ड शीट है, क्योंकि ये इस एक्सेल शीट में बहुत सारे फॉर्मूलेज जो लगाए गए हैं, साथ में एक दूसरे से कनेक्ट ये एक्सेल शीट की गई है, तो इसलिए लॉक करना इसको जरूरी है। वरना अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो कोई भी फॉर्मूला चेंज होता है तो सारी की सारी शीट में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और कैलकुलेशन हमारी गलत हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको भरना है, इस शीट में स्कूल का नाम भरना है। जो भी स्कूल का नाम है आपका, जैसे मैं यहाँ पर भरता हूँ यूपीएस मेघा। डाइस कोड भरना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम भरना है, ग्राम पंचायत का नाम भरना है, ब्लॉक का नाम भरना है, एमडीएम कोड अगर स्कूल के हैं तो भर दो, वरना इसको छोड़ सकते हैं। बैंक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड है, संस्था प्रधान का नाम है और मोबाइल नंबर। ये सारी चीजें आपको भरनी है। किस लिए भरनी है? क्योंकि हम एमडीएम की जो यूसी तैयार करेंगे उसमें ये सारी चीजें भरनी जरूरी होती है। साथ में जो एमडीएम का रजिस्टर तैयार करेंगे तो उसमें स्कूल का नाम है, डाइस कोड है, तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट यहाँ पर की हुई हैं। अब हम नीचे चलते हैं। नीचे चलने के यहाँ पर आपको कक्षा वाइज आपका नामांकन भरना है। गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग, कक्षा एक में कितने हैं, कक्षा दो में, ये सेल है वो एडिटेबल है, इनमें आप संख्या है वो भर सकते हैं आसानी से। जैसे मैं यहाँ पर नंबर चेंज करता हूँ तो आसानी से नंबर चेंज हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कक्षावार नामांकन भी चेंज हो रहा है। प्राइमरी यूपीएस के छात्र छात्रा टोटल नामांकन सारे यहाँ पर फॉर्मूला सेट किया तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे चेंज होते जाएंगे। जैसे मैं आगे भर के बताता हूँ आपको। जैसे हम भर रहे हैं, कक्षा 6 के 15 बच्चे हैं, इनको हम 25 कर देते हैं, लड़कियों को हम 12 कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो कक्षा वाइज नामांकन है वो आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद इस शीट में हम थोड़ा नीचे देखते हैं। नीचे यहाँ पर जो इस शीट में दिया गया है वो है एमडीएम का बिल बनाने के लिए। अगर आप बिल नहीं बनाना चाहते इस एक्सेल शीट की मदद से तो आप इनको खाली छोड़ दीजिए, केवल कुकम हेल्पर की सूचना यहाँ पर भर दीजिए एमडीएम की यूसी तैयार करने के लिए। और अगर आप बिल भी बनाना चाहते हैं इस शीट की मदद से तो आप यहाँ पर जो डिटेल्स दी गई हैं वो आपको भरना है। देखो लिखा हुआ एमडीएम का महीने का फल, बिजली, सॉरी सब्जी, किराने का बिल बनाने के लिए दिए गए नीचे सभी पीले सेल्स की पूर्ति अवश्य करें। ये जो येलो कलर में आपको सेल्स दिख रही हैं उनके आगे आपको डिटेल है वो भरनी है। महादेव फल भंडार, सब्जी, यानी दुकान का नाम है वो, जो बिल बुक आती है उससे जो प्रिंट होके आता है वो नाम आपको यहाँ पर भरना है। किराने की दुकान का नाम भर दीजिए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भर दीजिए, जीएसटी नंबर है तो भर दो, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। जीएसटी का कॉलम तो मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। एड्रेस है वो आपको यहाँ पर भरना है। ये जब हम भरते हैं ये सारी चीजें तो इसके अकॉर्डिंग जो एमडीएम की बिल बुक तैयार होती है, ये बिल में जो डाटा दिख रहा है आपको यहाँ पर ऊपर वाले पेज पे हेडिंग पे, यानी मोबाइल नंबर है, जीएसटी नंबर है, दुकान का नाम है,
एड्रेस है, ये सारी चीज़ें वहीं से आएंगी यहाँ पर। तो ये शीट में आपको ध्यानपूर्वक ये डिटेल्स है वो भरनी है। उसके बाद में मतलब आपने जो एमडीएम में फ्रूट खरीदे हैं, सब्जी खरीदी है, किराने का सामान खरीदा है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे आपने आलू खरीदा, घिया खरीदा, प्याज खरीदा, दाल मिर्च तेल ये खरीदे, तो ये बिल में आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। आलू घिया प्याज दाल मिर्च तेल, ऐसे ही आपके जो कक्षा 6 से 8 के बिल बनते हैं उसमें आलू घिया प्याज दाल मिर्च तेल सारे के सारे यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। ऊपर वाले जो दोनों बिल हैं वो प्राइमरी के आएंगे, नीचे के दोनों बिल हैं वो यूपीएस के आएंगे। दो बिल का मतलब है यहाँ पर एक फल सब्जी का बिल आ जाएगा, एक किराने का बिल आ जाएगा। तो इसके बारे में मैं आगे इस वीडियो में बताता हूँ, पहले अपन इस डाटा एंट्री वाली शीट को ही देखते हैं। तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान से भर देनी है। इसके बाद में हम कुक्कम हेल्पर की सूचना है ये यहाँ पर आपको भरनी है, नाम भरना है, कैटेगरी भरनी है, आधार नंबर और मोबाइल नंबर। ये हम भरते हैं एमडीएम की मंथली यूसी जनरेट करने के लिए। मंथली का जो यूसी का पार्ट सेकंड होता है उसमें आपको जो आपके कुक्कम हेल्पर है उनकी सूचना देनी अनिवार्य होती है, इसलिए हम इसको भर रहे हैं। इसके बाद में हम देखते हैं तो ये जो फर्स्ट शीट है आपकी डाटा एंट्री की शीट, इसमें सारी की सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान से भरनी है। उसके बाद में हम चलते हैं शीट नंबर सेकंड, स्टूडेंट काउंट एंट्री। स्टूडेंट काउंट एंट्री वाली पेज में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप जिस भी महीने का मतलब बिल जनरेट कर रहे हो, तो वो महीना आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है जिस साल का कर रहे हो। इसमें टोटल 4 साल यहाँ पर ऐड की हुई है, 2024 25 26 और 27। मंथ आपको सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने 2025 का यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर जूम इन करता हूँ। 2025 मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करी, मंथ यहाँ पर मार्च सेलेक्ट किया है। तो जो ही आप मंथ सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर मंथ की जो डेट है वो यहाँ पर आ जाएगी आपके सामने, और जो करंट डेट है यानी आज की डेट है वो यहाँ पर हाईलाइट रहेगी। जैसे मैं आज 9 मार्च को ये वीडियो बना रहा हूँ तो 9 मार्च की डेट है वो हाईलाइट है। आप 10 मार्च को इसको शीट को देखते हो तो 10 मार्च हाईलाइट रहेगा यहाँ पर। अगर आप 11 मार्च डेट आती है तो 11 मार्च यहाँ पर ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा, यानी डेट ऑटोमेटिक यहाँ पर हाईलाइट रहती है जो भी आज की डेट होती है वो। 1 से 5 के बॉयज गर्ल्स ये नामांकन यहाँ पर जो डाटा एंट्री वाले शीट से यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। उसके बाद में हम लाभान्वित की एंट्री यहाँ पर आपको करनी है। दूसरी बात यहाँ पर जो मंथ सेलेक्ट करते हो, डेट सेलेक्ट करते हो, तो डेट के अकॉर्डिंग आपका जो मेनू है भोजन का एमडीएम का वो मेनू यहाँ पर ऑटोमेटिक आता है। संडे जो है, संडे के सामने की जो सेल है वो यहाँ पर ब्लैक कलर की मैंने डाली है, ताकि आप संडे की सेल में बाई गलती से भी एंट्री है वो नहीं कर पाओ। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी संडे की एंट्री आपको नहीं करनी है। यहाँ पर जीरो भी नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप जीरो लिखते हैं तो ये एक्चुअली ये समझेगा कि स्कूल जो लगी है लेकिन बच्चों की उपस्थिति जीरो है, तो वर्किंग डे काउंट करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आपको संडे का जो है वो भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लाभान्वित की संख्या आपको भरनी है। तो मैंने यहाँ बाय डिफॉल्ट कुछ लाभान्वित की संख्या भरी भी है। जो ही हम लाभान्वित की संख्या भरते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे शनिवार को जो लाभान्वित भरा है मैंने 1 मार्च को, प्राइमरी में भरे हैं 10 बच्चे और यूपीएस में भरे हैं 5 बच्चे, तो उनके अकॉर्डिंग गेहूं, क्योंकि सैटरडे शनिवार था मार्च को 1 मार्च को, तो उसके अकॉर्डिंग गेहूं की काउंटिंग यहाँ पर आ जाएगी, चावल की नहीं आएगी। 2 को संडे था तो कुछ नहीं बढ़ना। 3 की बात करें हम तो सब्जी रोटी बनती है तो गेहूं की काउंटिंग आएगी, चावल की नहीं आएगी। 4 को यहाँ पर दाल चावल बनते हैं तो गेहूं की काउंटिंग नहीं आएगी, चावल की आएगी। इसके अलावा इनकी जो दाल है सब्जी है मसाला फ्रूट जो भी है उन सब की काउंटिंग मैंने यहाँ पर हाइड की हुई है, क्योंकि इस जो शीट है वो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस शीट में के का कॉलम है, के बाद में सीधा ए एच का कॉलम है, यहाँ पर बीच वाले कॉलम है वो हाइड है। वो केवल डाटा जनरेट करने के लिए है, एमडीएम के बिल के लिए। जब आप एमडीएम का बिल जनरेट करते हो इसमें यहाँ पर आपको डाटा दिखा रहा है दाल कितनी लगी तेल कितना लगा, तो वो इसी शीट से और यहाँ पर वहाँ पर शो किया गया है। तो ये केवल आपको यहाँ पर बताने के लिए बता रहा हूँ मैं। ये आपको भरना है केवल लाभान्वित की संख्या। तो ये डाटा एंट्री का पेज है, ये स्टूडेंट काउंट एंट्री का पेज है, ये दोनों आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरने हैं। जो ही आप इन चीज़ों को भर देते हैं तो फिर हम चलते हैं एमडीएम वाला रजिस्टर। इस रजिस्टर में सारी की सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिक आएंगी, आपको कुछ भी नहीं भरना। केवल महीने की शुरुआत का जो प्रारंभिक शेष है वो आपको भरना है। यानी नॉर्मली जब आप स्कूल में एमडीएम का रजिस्टर भरते हो सेम वैसा का वैसा ये है। यहाँ पर जो प्रारंभिक शेष भरा जाता है सबसे पहले वो आपको यहाँ पर भर देना है। जो यहाँ आप अगर लैपटॉप में काम कर रहे हैं या पीसी में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर कमेंट भी दी हुई है कि जिस भी माह का रजिस्टर तैयार कर रहे हो उस माह की 1 तारीख को उपलब्ध स्टॉक की मात्रा कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 की अलग अलग आपको यहाँ पर भरनी है। तो देखिए मैं जैसे यहाँ पर स्टॉक भरता हूँ, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर भरा हुआ है 400 भर देता हूँ मैं एक बार। तो जो ही आप भरोगे तो यहाँ पर
ऑटोमेटिक काउंट हो गया आएगा कि आपने 1 मार्च को जो बच्चों की संख्या भरी है, गेहूं यहाँ पर खर्च हुए हैं, और खर्च होने के बाद में आपका जो शेष खाद्यान्न है वो आपके यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम 2 मार्च की बात करते हैं, तो 2 मार्च को संडे है, तो ये खाद्यान्न सेम वैसा का वैसा यहाँ पर शो होगा। एक दो इस शीट में कमियां भी हैं, वो आगे जो इसको अपडेट करूंगा मैं तो ये कमियों को पूरा कर दूंगा। इस वीडियो में बताऊंगा मैं क्या कमियां हैं, 2-4 कमियां हैं। बाकी इस एक्सेल से आप अपना काम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और फिर हम बात करते हैं 3 मार्च की, तो 3 मार्च के जो लाभान्वित भरे में हैं, प्राइमरी में 10 हैं, यूपीएस में 5 हैं, तो यहाँ पर गेहूं लगे, तो यहाँ पर गेहूं है वो ऑटोमेटिक माइनस होते जाएंगे। जो रिमेनिंग है आपके यहाँ पर, जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग यहाँ से माइनस होते जाएंगे, और यहाँ पर टोटल जो प्रारंभिक शेष है, पर डे का प्रारंभिक शेष है, वो यहाँ पर आता जाएगा। अब जब मान लो, जैसे मैं यहाँ पर वापस इसको हैंडेड करता हूँ एक बार आपको समझाने के लिए, या हैंडेड छोड़ो, मैं 10 करता हूँ। अब 10 करने से क्या होगा, 10 करने से साथियों ये होगा कि 10 भी छोड़ो, मैं 5 करता हूँ एक बार ताकि आप समझ जाओ आसानी से। जैसे हमने टोटल जो प्रारंभिक शेष है वो 5-5 किलो भरे हैं, तो जो ही आप 5 किलो भरोगे, खर्च होने के बाद जो बचेगा वो आपके यहाँ पर आता जाएगा। अब जैसे हम बात करें, 7 तारीख को हमारे पास प्राइमरी में 1 किलो गेहूं बचे हुए हैं, और यूपीएस में हमारे पास 2 किलो गेहूं बचे हुए हैं। अब प्राइमरी में और गेहूं बचे ही नहीं है, तो अगले दिन के लिए जो एंट्री आएगी वो यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी में गेहूं नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, माह में प्राप्त है या अन्यत्र से प्राप्त है, उसकी एंट्री हम यहाँ पर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 7 तारीख को आपके पास 1 किलो गेहूं बचे हैं प्राइमरी में, तो अपन 7 तारीख को ही अन्यत्र से प्राप्त में यहाँ पर एंट्री कर देते हैं। मान लो अपने को 50 किलो प्राप्त हुए, चावल भी बता देते हैं 40 किलो प्राप्त हुए। तो जो ही आप यहाँ पर 50 की एंट्री करोगे, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 1 किलो पहले के बचे हुए थे, टोटल हो गए 51 kg। ऐसे ही जैसे मैं यूपीएस की बात करूँ, तो यहाँ पर लास्ट में हमारे पास गेहूँ बचते ही नहीं है, तो इसके आगे की एंट्री नहीं आएगी क्योंकि गेहूँ नहीं बचे हुए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अन्यत्र से प्राप्त है, या माह में अगर आपको राशन डीलर से प्राप्त हुआ है, तो वो आप यहाँ पर भर दीजिए। जैसे इस माह में मैं यहाँ पर देखते हैं उदाहरण के लिए, 100 किलो अपने को प्राइमरी में गेहूँ प्राप्त हुए हैं, 100 किलो चावल प्राप्त हुए हैं, यूपीएस में 100 किलो प्राप्त हुए हैं, और 100 किलो चावल प्राप्त हुए हैं। तो ये एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। एमडीएम के रजिस्टर में जैसे एंट्री करते हो, सेम वैसा का वैसा फॉर्मेट है ये। तो ये एंट्री आप यहाँ पर कर देंगे, सारी की सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। कक्षा की उपस्थिति है, प्राइमरी की है, यूपीएस की है, ये आप यहाँ पर भरना चाहो तो भर दो, अगर नहीं भरना चाहो तो इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं होती इतनी। तो ये एमडीएम का रजिस्टर आपका ऑटोमेटिक तैयार होगा। इस रजिस्टर में ये जो ऊपर की चीजें आप यहाँ पर देख रहे हो, देखिए स्कूल का नाम मैंने डाटा एंट्री शीट में भरा है, यूपीएस मेगा, तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके साथ में डाइस कोड आ जाएंगे, आपका नामांकन ऑटोमेटिक आएगा, कुल कार्य दिवस यहाँ पर ऑटोमेटिक आएंगे। ये किस तरीके से आते हैं, ये आपके जो स्टूडेंट काउंट की एंट्री आप करते हैं, तो जिस भी सेल में संख्या भरी हुई है, उन संख्या को ये शीट है वो काउंट करके आपको वहां पर दिखा देगी। मतलब ये है कि छुट्टी के दिन आपको यहाँ पर जीरो भी नहीं लिखना। मान लो किसी दिन छुट्टी है, उस दिन का आपको डाटा यहाँ पर क्या करना है, जीरो करना है। जैसे मैंने यहाँ पर जीरो कर दिया, यहाँ पर जीरो। तो यहाँ पर हम रजिस्टर में देखेंगे तो 25 थे, अभी कितने हो गए 24। माह का नाम भी यहाँ पर अपने आप है, तो अपन यहाँ पर माह सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट काउंट एंट्री में। यहाँ पर माह सेलेक्ट करेंगे, मार्च सेलेक्ट करेंगे, माह 3 सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर मार्च हो अपने आप आपको शो हो जाएगा। तो इस शीट की मदद से आप बिल्कुल साथियों आसानी से, मतलब ये जो आपका एमडीएम का काम है बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगला जो शीट मैंने दी है एमडीएम की मंथली यूसी का है। ये डाटा की मतलब एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में डाटा अपने आप भर के आएगा। जो भी आप लाभान्वित की संख्या आप भरोगे, जैसे पोसार से लाभान्वित संख्या प्राइमरी में अपन ने भरी थी 10, गेहूं की खपत आ गई यहाँ पर, दूध पाउडर कितना लगा है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस साइड में आपके यूपीएस का आएगा, पोसार से लाभान्वित कितने हैं, गेहूं की खपत कितनी है, और दूध पाउडर कितना लगा है पर डे के हिसाब से। संडे का यहाँ पर कुछ भी आएगा नहीं, क्योंकि संडे की स्टूडेंट काउंट एंट्री आपने करी नहीं है। तो ये यूसी का फर्स्ट पार्ट है, ये पूरा का पूरा अपने आप तैयार होगा, इसमें आपको किसी भी तरह का और कोई चेंजेस करना नहीं है। पूरी शीट लॉक है, ये केवल प्रिंट लेने के लिए है। आप डायरेक्ट इसका प्रिंट ले सकते हो मोबाइल से, अगर आप काम कर रहे हैं तो मोबाइल से आप इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। आगे मैं इस वीडियो में मोबाइल में कैसे करते हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बने रहें वीडियो के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एमडीएम मंथली का यूसी का पार्ट 2 जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें आपको थोड़ी सी डिटेल भरनी है। जैसे यहाँ पर है पोसार से लाभान्वित कितने हुए टोटल पूरे महीने के, कन्वर्जन की दर कितनी है। तो अभी जो कन्वर्जन की दर है प्राइमरी में 6.19 है। अगर आप पहले की बिल जनरेट कर रहे हो,
जैसे मान लो फरवरी ये मार्च 25 का कर रहे हो, अगर आप 24 का करते हो, मैं यहाँ पर 24 का करके दिखाता हूँ। 24 का आप बिल जनरेट करते हो तो 24 के हिसाब से यहाँ पर जो आएगा राशि जो आएगी वो चेंज होगी यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर चेंज नहीं है, तो इस एक्सेल शीट में मैं अपडेट कर दूंगा, ये राशि चेंज हो जाएगी क्योंकि दिसंबर 24 में और कन्वर्जन की जो दर है वो चेंज हुई है, तो आप अपडेट करने के बाद यहाँ पर वो अपडेट भी हो जाएगा। तो चलिए इसको हम वापस चेंज करते हैं, एक बार 2000 मार्च का ही देखते हैं। मार्च कन्वर्जन की दर 6.19 है, टोटल राशि आ जाएगी। दुग्ध से लाभार्थी कितने हैं? चीनी की दर पर स्टूडेंट प्राइमरी में 0.378 है, तो चीनी की राशि यहाँ पर आ जाएगी। कुछ से लाभान्वित जो कक्षा यूपीएस के हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद कुकम हेल्पर की संख्या यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगी। ये आपकी जो बच्चों की काउंटिंग है, टोटल स्कूल में नामांकन कितना है उस हिसाब से आती है, यानी 140 बच्चे हैं तो यहाँ पर दो ही कुकम हेल्पर होंगे, और अगर 140 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 80 बच्चे करता हूँ, टोटल 212 बच्चे हो गए, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुकम हेल्पर की संख्या कितनी होगी? 3 हो गई। भुगतान योग्य राशि कुकम हेल्पर का पर मंथ का मानदेय कितना है? जिस भी मंथ का आप यूज बना रहे हो उस मंथ का मानदेय कितना है वो आपको यहाँ पर भर देना है, राशि ऑटोमेटिक आएगी। ईंधन का खर्चा आपको यहाँ पर भर देना है पूरे महीने का। दूध के मानदेय 500 रुपये हैं, तो टोटल ऐड होके यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने। कार्यालय द्वारा पारित राशि कितनी है वो आपको यहाँ पर भर। इसके बाद में हम जो यूसी का पार्ट सेकंड में खाद्यान्न की मात्रा आपको यहाँ पर भरनी है। अब खाद्यान्न की मात्रा में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये फॉर्मेट इसी तरीके से बनाया हुआ है। यूसी का मतलब ये होता है कि जैसे पूरे साल का, अगर जिस भी महीने का आप यूसी दे रहे हो तो पूरी साल की एंट्री उसमें हो जाती है। जैसे हम बना रहे हैं, ये मार्च 25 का बना रहे हैं, तो उसमें आपको लिखना है कि 1 अप्रैल 24 का जो शेष कितना था वो आपको यहाँ पर भरना है। 1 अप्रैल 24 से गत माह तक कितना प्राप्त हुआ आपको वो यहाँ पर भरना है। यानी फरवरी 25 तक अपने को टोटल कितनी प्राप्त हो गई है डीलर के द्वारा, वो काउंटिंग यहाँ पर गेहूं चावल की अलग अलग भरनी है केजी में। शेष कितना था वो आपको यहाँ पर भरना है। सरकार से कितना प्राप्त हुआ माह में, ये आप एमडीएम रजिस्टर से ऑटोमेटिक वहां पर चला जाएगा। ये अपन ने जो भरे हैं, ये डाटा जो भरे हैं ये आप चला जाएगा। और ये जो डाटा है अन्य स्रोत से प्राप्त, ये भी अपन ने रजिस्टर में भरे हैं। यहाँ पर ये 50 और 40, तो ये भी मंथली यूसी में अपने आप आ जाएंगे। इसके अलावा राशन डीलर से कुछ उधार लिया है आपने, तो वो आप प्लस में लिखेंगे। अगर आपने राशन डीलर को दिया है तो आप यहाँ पर माइनस में एंट्री करेंगे। जैसे आपने मान लो 200 किलो दिया है, तो आप 200 माइनस में आप लिखेंगे, तो यहाँ पर टोटल जो योग है वो अपने पास माइनस होके आ जाएगा। 1 अप्रैल 2024 से गत माह तक, यानी पूरी साल का, इस महीने का आप बना रहे हो तो इससे पहले महीने तक टोटल खर्च कितना हुआ है वो आपके सामने यहाँ पर फिल हो जाएगा। माह के दौरान वे कितना हुआ वो आप एमडीएम रजिस्टर से ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। टोटल वे कितना हुआ है, ये वाला वे हुआ है। प्राइमरी में गेहूं 16, यूपीएस में 12.75, प्राइमरी में चावल 8, यूपीएस में 6। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आ जाएगा 16, 8, 12.75 और 6, ये ऑटोमेटिक आएगा। और ये कैलकुलेशन है, इसको आपको ज्यादा गौर करने की आवश्यकता नहीं। दूध पाउडर है, ये आपको भर देना है 1 अप्रैल 2023 को आपके पास शेष कितना था, गत माह तक कितना आपको प्राप्त हुआ है, सरकार से कितना प्राप्त हुआ है, अन्य स्रोत से कितना है, राशन डीलर से कोई उधार लिया है तो वो भर दीजिए। खर्च पिछले महीने तक कितना खर्च हुआ है वो आपको भरना है। इस महीने में कितना खर्च हुआ है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये कैलकुलेशन है इस तरीके से की। यहाँ पर कुकम हेल्पर की सूचना है, जो भी डाटा आप पहली शीट में भरोगे, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर नाम भरता हूँ, मैं मेरा ही नाम भर देता हूँ। नहीं, आप यहाँ पर नाम भरेंगे तो यहाँ पर वो यहाँ पर आपके सामने हो जाएगा, कुकम हेल्पर का नाम आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सारे आपको फिर शीट में भरना है डाटा एंट्री वाले में। उसके बाद में हम नीचे बात करें तो अन्य जो सूचनाएं हैं माह के दौरान निरीक्षण हुआ है उसकी संख्या आप भर दीजिए। अधिकारियों द्वारा निरीक्षण है, कोई जनप्रतिनिधि द्वारा है, एसएमसी या एसडीएमसी द्वारा है। पेयजल सुविधा और वाटर टैंक की अंतिम सफाई की दिनांक आपको यहाँ पर भरनी है। चिकित्सा जांच की तिथि अगर कोई है तो वो आपको यहाँ पर भरनी है। बाकी इसमें नीचे जो कुछ आपको सेल्स दिख रही हैं इसमें डाटा है वो ऑटोमेटिक फेच हो गया है यहाँ पर, तो ये बना लेना है। यहाँ पर आपको बताना है भुगतान की गई कुल राशि कितनी है। मार्च माया सिलेक्ट कर दोगे, यहाँ पर माया भर दोगे। हुकिम कन्वर्जन की राशि आपने कितनी भुगतान किया है, हुक्म हेल्पर को आपने कितने दिए हैं, तो आपको यहाँ
तो ये यूसी का जो फॉर्मेट है उसी तरीके से बनाया हुआ है, तो इसमें ये सूचनाएं जब आप हर महीने भरते आ रहे हो तो ये सारी चीजें आपको ध्यान है। इस एक्सेल शीट में कैसे भरना है वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। तो साथियों, अपन ने एमडीएम का रजिस्टर तैयार कर लिया, एमडीएम की मंथली यूसी का पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड को तैयार कर लिया। अब हम तैयार करते हैं एमडीएम के बिल। तो लास्ट वाली शीट जो है एमडीएम के बिल, इसमें हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा एक बार, शायद दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर मैं कक्षा 1 से 5 की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ डाटा दिख रहा है। लाभान्वित छात्र की संख्या, कुल राशि, आटा पिसाई की राशि कितनी है, ईंधन की राशि कितनी है, शेष राशि कितनी है। यानी टोटल लाभान्वित हमारे पास 240 बच्चे की कुल राशि कितनी बनी है वो आपके सामने। आटा पिसाई बच्चों के हिसाब से गेहूं कितने खर्च हुए हैं, और आटा पिसाई का जो मैंने रेट लगाई है यहाँ पर 3 रुपये पर केजी के हिसाब से आटा पिसाई यहाँ पर आ जाएगी। ईंधन की जो रेट लगाई है वो 1000 बच्चों पे 1 सिलेंडर की रेट लगाई है। आप कम ज्यादा करवाना चाहते हैं तो आप अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, बाकी 1000 बच्चों पे 1 सिलेंडर की रेट के हिसाब से यहाँ पर और ईंधन की राशि आ जाएगी। अब जो टोटल राशि बनी है आपकी 1485 रुपये यहाँ पर दिखा, इसमें से ये दोनों माइनस होने के बाद में शेष राशि जो बनती है 1275। ये आपका फल और किराने का जो सामान आएगा वो इतनी राशि का आएगा। इससे कम भले ही आप ले सकते हो, इससे ज्यादा का जो बिल है वो जनरेट आपको नहीं करना है। इसके बाद में हम बात करें तो बच्चों की जो लाभान्वित की संख्या है उसके हिसाब से दाल कितनी बनी है, कितनी लगी है, तेल कितना लगा है, मिर्च, धनिया, जो भी मसाला है वो सारे यहाँ पर आएंगे। तो ये डाटा केवल आपको बिल बनाने में सहयोग करेगा। आप चाहें तो सेम ऐसा कैसा यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे प्राइमरी में हम बात करें दाल कितनी आई है, तो प्राइमरी में दाल यहाँ पर 3 किलो हम भर रहे हैं, और यहाँ पर दर जो है, दर आपको इस पहले वाले पेज में भरनी है। दाल की जो दर है हम यहाँ पर भर देते हैं। जैसे मान लो 120 रुपये भर देते हैं, मिर्च की 180 रुपये भर देते हैं, तेल की 200 रुपये भर देते हैं। तो भी यहाँ पर दर आप भरोगे, जैसे आलू यहाँ पर मैं 30 रुपये किलो भर रहा हूँ, या 40 रुपये किलो भर रहा हूँ, प्याज 20 रुपये किलो भर रहा हूँ। बाकी और जो फल सब्जियां हैं या किराने का सामान है उसमें आप यहाँ पर एंट्री कर दोगे। केवल मैं उदाहरण के लिए आपको बता, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो दर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गई। और दाल की अपन ने मात्रा भरी है 3 केजी, तो यहाँ पर मूल्य आ गया 360 रुपये। इसके बाद हम तेल जितना है 1.2 यहाँ पर लगा है तेल, तो आपको 1.2 भर देना है। आप कम भी भर सकते हो, ज़्यादा भरना नहीं है। और जब बिल जनरेट होता है तब आपको चेक कर लेना है कि ये हमारी जो राशि है इससे ज़्यादा का बिल नहीं होना चाहिए। जैसे आलू की बात करूँ मैं, तो आलू यहाँ पर मैं 5 किलो भरता हूँ, घिया में 4 किलो भर देता हूँ, और प्याज में 2 किलो भर देता हूँ। टोटल जो सब्जी बनेगी इनकी वो 5.5-6 किलो के आसपास सब्जी आएगी, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फल जो बनेंगे 5 किलो के आसपास फल आएंगे, तो फल का भी आपको ध्यान रखना है। नहीं, ये जो डाटा है वो केवल आपकी बिल बनाने में सहयोग करेगा कि फल सब्जी कितने आएंगे मिला के, और दाल मिर्च तेल नून ये सारे कितने आएंगे, तो वो आप बिल में यहाँ पर भर देंगे। इस डाटा को देके यहाँ पर आपको डाटा वो भर देना है। नीचे हम बात करें तो यूपीएस का आ जाएगा। सेम ऐसे ही जैसे प्राइमरी का बिल जनरेट होते हैं वैसे यूपीएस के यहाँ पर आएंगे। टोटल दाल कितनी बनी है 2.25, तेल कितना बना है 0.24, मिर्च कितनी है, टोटल राशि कितनी बनी है, तो वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, सॉरी अपने अकॉर्डिंग नहीं, जो बिल आपका बनता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर भर देंगे, तो आपके बिल भी जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद आपको प्रिंट लेना है, तो प्रिंट लेने के लिए प्रिंट वाले टैब में जाएंगे, और हम प्रिंट करते हैं तो 2 पेज में यहाँ पर प्रिंट होगा। पहले पेज में प्राइमरी वाला आ जाएगा, दूसरे पेज में यूपीएस वाला आ जाएगा। साथियों, इस तरीके से आपको इस एक्सेल शीट को भरना है। आगे मैं इसको आपको मोबाइल में भर के बता रहा हूँ कि मोबाइल में आपको किस तरीके से ओपन करना है, कौन सी सॉफ्टवेयर में इसको ओपन करना है। मोबाइल में जब आप इसको ओपन करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसको इंस्टॉल करना है मोबाइल में प्ले स्टोर से, और उसके बाद एक्सेल में ही आपको सारा काम करना है। बाकी एक्सेल शीट को ओपन करने के लिए जैसे आप डब्ल्यूपीएस में ओपन करते हो तो यहाँ पर कैलकुलेशन सही नहीं आएगी। इसके अलावा गूगल की जो एक शीट्स नाम का सॉफ्टवेयर आता है, शीट्स, उसको अगर आप डाउनलोड करके उसमें एक्सेल शीट को ओपन करते हो तब भी आपका डाटा है वो सही नहीं आएगा। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में एक्सेल में आपको लॉगिन कर लेना है। आप ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। अकाउंट अगर लॉगिन नहीं कर रहे हैं, अकाउंट बनाना चाहते हैं तो अकाउंट बना लीजिए, और उसके बाद में आप इस एक्सेल शीट को आसानी से भर सकते हैं। तो चलिए मैं मोबाइल की स्क्रीन पे ले चलता हूँ आपको।